ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 389 और 389 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति है। देखिए, यत्तु प्रश्न छाया वैलक्षण्यम उक्तम तत् अदूषणम। ठीक, तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद, और चतुर्थ पाद का यह प्रथम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है आनुमानिकाधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है क्या? महत परम अव्यक्तम इत्यादि। तो इस वाक्य में आया हुआ जो पद है अव्यक्त, उस अव्यक्त पद का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था अव्यक्त पद का अर्थ प्रधान है, किंतु उसका खंडन करके अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है अपितु शरीरादि है, इस बात को बताया। और यह भी एक कारण है कि अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है। कौन कारण? तो बताया था कि त्रयाणाम एव च एवं उपन्यास प्रश्नश्च सूत्र है। तो तीन के बारे में ही प्रश्न पूछा गया है और उत्तर दिया गया है। तीन कौन? अग्नि विषयक, जीव विषयक और परमात्मा विषयक प्रश्न पूछा गया नचिकेता के द्वारा, और यमराज जी ने उन तीन के बारे में उत्तर दिया है। प्रधान के बारे में न तो प्रश्न किया है न उत्तर दिया है, अतः अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं हो सकता है, इस बात को बताया। तब पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया कि तीन के बारे में तो प्रश्न पूछा है, उसमें तो एक तो अग्नि विद्या के बारे में प्रश्न है, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये यम विचिकित्सा इत्यादि मंत्र के द्वारा जीव विषय प्रश्न है, और अन्यत्र धर्मात् इत्यादि मंत्र के द्वारा परमात्मा विषयक प्रश्न है। किंतु पूर्व पक्षी कहता है कि ये यम विचिकित्सा इस मंत्र से और अन्यत्र धर्मात् इस मंत्र से जो प्रश्न पूछा गया है, उन दोनों प्रश्नों के द्वारा जो पूछने योग्य है प्रष्टव्य, वह एक ही है अथवा भिन्न भिन्न है, ये पूछता है पूर्व पक्षी। यदि एक ही प्रष्टव्य है तो सूत्र की संगति नहीं लगेगी, क्योंकि सूत्र में साफ साफ लिखा है त्रयाणाम, तीन के बारे में पूछा है, तो या तो दो ही के बारे में हो जाएगा फिर। और यदि सूत्र की असंगति न हो, इसलिए तीन के बारे में प्रश्न पूछा है, इस बात को संगत करने के लिए यदि दोनों प्रश्नों का प्रष्टव्य अलग अलग मानते हैं, तब तो क्या होगा? तब पूर्व पक्षी कहता है कि तो तीन वर्ग के अनुसार तीन बारे में पूछना ठीक था, किंतु वो तो चार हो जाएगा, क्योंकि प्रथम वर्ग के द्वारा तो उस नचिकेता ने अपने पिता का सौमनस्य मांग लिया था, पिता की प्रसन्नता रहे, और फिर रह गए दो वर्ग, और आप तो कह रहे तीन के बारे में, अग्नि विद्या, जीव और परमात्मा। इसका मतलब तीन से अतिरिक्त भी आप प्रश्न की और उत्तर की कल्पना कर रहे हो। तो ये सिद्धांती, जैसे तुम तीन से अतिरिक्त प्रश्न और उसके उत्तर की कल्पना करते हो परमात्मा के बारे में, परमात्मा विषयक प्रश्न और उत्तर, उस प्रकार हम भी कहेंगे कि प्रधान की भी हम कल्पना करते हैं। भले प्रधान विषयक प्रश्न नचिकेता ने न भी किया हो, तो भी यमराज जी ने अव्यक्तादि शब्द का प्रयोग करके प्रधान का प्रतिपादन किया है, हम ऐसा प्रतिपादक कहेंगे। और यदि अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान सिद्ध हो जाता है, तब तो वेद वाक्यों के द्वारा अव्यक्त अर्थात प्रधान का प्रतिपादन हो जाने के कारण उसमें शब्दवत्व ही आ जाएगा, न कि अशब्दम। अतः वेद के द्वारा प्रतिपादित प्रदान होने से वही जगत का कारण हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। किंतु सिद्धांतियों ने कहा, अरे भाई, हे पूर्व पक्षी, तुम जो बात कह रहे हो
कि 3 से अतिरिक्त प्रश्न पूछा है और उसका उत्तर दिया है, ये हम नहीं मानते। क्यों? तो जो 2 प्रश्न हैं, उन 2 प्रश्नों के द्वारा प्रष्टव्य अर्थात पूछने योग्य 2 नहीं है, अपितु एक ही है। फिर पूर्व पक्ष बोलेगा कि सूत्र की संगति कैसी होगी, तो उसको भी बताएंगे थोड़ा आगे जाकर, है कि नहीं, इसी सूत्र के व्याख्यान में जो चल रहा है। तो क्या, तो प्रष्टव्य 2 नहीं है, प्रष्टव्य एक है, अर्थात जीव और परमात्मा ये 2 नहीं है, अपितु एक ही है। और जीव परमात्मा की एकता सिद्ध करने के लिए बहुत सारे युक्तियां सिद्धांतियों ने दी, कि बताया था कल भी कि अन्यत्र भी श्रुति में कहा है आगे जाकर कठोपनिषद में ही, कि यदेव यह तदमुत्र और यदमुत्र तद अनुयः, इससे भी पता चलता है कि जीव और परमात्मा का भेद है। इतना ही नहीं, तो मृत्यु स मृत्यु अपनोति, जो नाना देखता है, भेद को देखता है, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात नानात्व नहीं है, अर्थात एकत्व है। इससे भी सिद्ध होता है कि जीव और परमात्मा में भेद नहीं है, अपितु दोनों में एकता ही है। और बात बताई क्या, कि जब जीव के बारे में प्रश्न पूछा था नचिकेता ने, है कि नहीं, तब यमराज जी ने कहा कि इस प्रश्न को छोड़कर आप अन्य वर मांग लो। फिर बहुत प्रलोभन दिखाया, किंतु किसी भी प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया नचिकेता ने। तब यमराज जी ने उस नचिकेता की बहुत सारी स्तुति की और उसके प्रश्न की भी स्तुति की, और प्रश्न की और प्रश्नकर्ता की स्तुति की। इसके बाद भी यदि कोई वही प्रश्नकर्ता और कोई प्रश्न पूछेगा, तो ये की गई स्तुति भी व्यर्थ हो जाएगी, अनुचित हो जाएगी, अनुचित स्थान में स्तुति हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। वो व्यर्थ न हो, इससे भी सिद्ध होता है कि आगे भले प्रश्न है, किंतु वह प्रश्न वही है, अन्यत्र धर्मात् इत्यादि के द्वारा पूछा गया, वह प्रश्न वही है जो कि ये यम चिकित्सा इसके द्वारा किया गया है। अर्थात प्रश्न का आकार भले भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा हो, किंतु दोनों प्रश्नों के द्वारा प्रष्टव्य तो एक ही है, इस बात को बताया। और एक बात बताई क्या, तो ये यम चिकित्सा इत्यादि के द्वारा जीव विषय प्रश्न पूछा है, किंतु उत्तर देते समय तो ब्रह्म का ही बताया, ब्रह्म को ही बताया है, तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम इत्यादि मंत्र के द्वारा। अब जीव विषय प्रश्न पूछा है, तो उत्तर परमात्मा विषय कैसा हो सकता है? फिर इससे भी पता चलता है कि जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, इस बात को बताया था। अब फिर दोनों प्रश्नों में क्या, तो दोनों प्रश्नों का प्रष्टव्य एक ही है। ये यम चिकित्सा इस मंत्र के द्वारा जो पूछा गया, उसी का अनुकर्षण अन्यत्र धर्मात् इस मंत्र में हो रहा है। ठीक है, उसी की जो पूछा है, मरने के बाद वह आदमी जीवा के रूप में रहता है या नहीं रहता है, उसी प्रष्टव्य के बारे में अन्य रूप से पूछा है कि वह अन्यत्र धर्मात् इत्यादि के द्वारा। अर्थात कुल मिलाकर यह सिद्ध हुआ कि प्रष्टव्य एक ही है। और अब पूर्व पक्षी ने पीछे एक आक्षेप किया था, आरोप किया था, शंका की थी क्या, कि दोनों प्रश्नों का आकार भी भिन्न भिन्न है, सादृश्यता नहीं है, अतः प्रश्नों का भेद मानना ही चाहिए। और प्रश्नों का भेद मानेंगे तब 3 प्रश्न हो जाएंगे, तो अतिरिक्त प्रश्न की कल्पना तुम कर रहे हो, तो हम भी कल्पना करेंगे अतिरिक्त प्रधान की। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तो जो प्रश्न पूछा था, आक्षेप किया था पीछे कि प्रश्नों के स्वरूप में सादृश्य नहीं है, उसके बारे में उत्तर देना है, किंतु जो पूर्व पक्षी बात बताई थी पूर्व पक्षी ने, उसका स्मरण कराकर उसका खंडन करना है। अब इस पंक्ति से, यत्तु प्रश्न छाया वैलक्षण्य उक्तम, पूर्व पक्ष ने कहा था कि प्रश्न छाया मतलब प्रश्न की सादृश्यता, प्रश्न का आकार ये विलक्षण है, ये जो बताया था पूर्व पक्षी ने, उसके बारे में उत्तर दे रहे कि तद अदोषणम, वह भी कोई दोषास्पद नहीं है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है यत्तु इत्यादि, उस यत् के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, प्रश्न वाक्य व्यक्त्यो हो, प्रश्न वाक्य व्यक्त्यो हो सादृश्याभावात्
सादृश्याभावात् प्रश्नभेदः भवति, प्रश्नभेदः भवति इति यत् पूर्वपक्षिणा उक्तम्, पूर्वपक्षिणा उक्तम् तत् निरस्यति, तत् निरस्यति यत्तु इति। ठीक, आइए अर्थ देखिए। प्रश्न वाक्य व्यक्ति हो, प्रश्न वाक्य व्यक्ति मतलब क्या? प्रश्न रूप जो वाक्य है, अर्थात जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है उस वाक्य रूप व्यक्ति, अर्थात उस वाक्य का आकार, प्रश्न का आकार, ठीक है। तो तद प्रश्न वाक्य व्यक्ति हो सादृश्याभावात्, सादृश्य दोनों में है नहीं। किन दोनों में? प्रश्न के आकार में, प्रश्न रूप व्यक्ति में, अर्थात प्रश्न के आकार में क्या नहीं है? सादृश्य नहीं है। सादृश्याभावात्, सादृश्य न होने के कारण प्रश्न भेद, भिन्न भिन्न ये प्रश्न है ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार जो पूर्व पक्षी बोला था उसका निराकरण अब कर रहे सिद्धांती यत्तु इत्यादि पंक्ति के द्वारा। यत्तु प्रश्न छाया, प्रश्न का आकार, इसमें वैलक्षण्य मुक्तम, विलक्षणता है, भिन्नता है, ये जो पूर्व पक्ष ने कहा उसका उत्तर तद अदूषणम, वह कोई दोषास्पद नहीं है। क्यों? कह रहे आगे, तदीयस्य एव विशेषस्य पुनः पृच्छमानत्वात्, ये उत्तर दिया। तदीयस्य एव, तदीयस्य एव का अर्थ लिखिए प्रथम प्रश्नस्य एव किंवा पूर्व प्रश्नस्य एव, पूर्व प्रश्नस्य एव, अर्थात पूर्व में प्रथम जो प्रश्न पूछा ये यम इत्यादि के द्वारा, तो पूर्व प्रश्नस्य एव विशेष, उसी का विशेष रूप से पुनः पृच्छमानत्व, पुनः पूछा गया है कि नहीं? एक के बारे में जो पूछा है उसी के बारे में अन्य अंग से, अन्य एंगल से पूछा गया है, अतः विशेष रूप से पूछा गया है कि नहीं? अतः प्रष्टव्य में भेद नहीं है, ठीक है ना? तदीयस्यैव विशेषस्य पुनः पृच्छमानत्वात्, ठीक है। कैसा? पूर्व में क्या पूछा गया और उसी को विशेष, उसी को अलग रूप से कैसा पूछा गया उत्तर मंत्र से, इसी का, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार। तो पंक्ति देखिए, पूर्वत्र ही देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनः अस्तित्वं पृष्टम्। पूर्वत्र, पूर्वत्र प्रथम मंत्र का कौन सा? येयम विचिकित्सा इत्यादि। तो पूर्वत्र ही देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनः, देहादि से अतिरिक्त जो आत्मा, उस आत्मा के बारे में, आत्मा के अस्तित्व के बारे में पूछा गया है। मनुष्य मर जाने के बाद देह से अतिरिक्त उसका अस्तित्व रहता है या नहीं रहता है, ये पूछा गया। देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनः अस्तित्वं पृष्टम, ठीक। पर उत्तरत्र तु, उत्तरत्र तु अगले मंत्र में, अगला मंत्र मतलब कौन सा? अन्यत्र धर्मात्, ये मंत्र में उत्तरत्र तु तस्य एव असंसारित्वं पृच्छति। तस्य एव, तस्य एव, तस्य आत्मनः एव, तस्य शब्द का अर्थ आत्मा, उसी आत्मा के बारे में असंसारित्वं पृच्छते, असंसारित्व पूछा जाता है। उसी आत्मा के बारे में पहले प्रश्न में पूछा केवल अस्तित्व के बारे में, रहता या नहीं रहता है। फिर उसी आत्मा के बारे में अगले मंत्र में पूछा गया कि वो संसारी है असंसारी है, तो असंसारित्व पूछा है कि नहीं? धर्म अधर्म इत्यादि से भिन्न जो है उसको बताओ, असंसारित्व पूछा। वही तस्य एव असंसारित्वं पृच्छते इति, लग गया? इसका मतलब क्या हुआ? फिर दोनों प्रश्नों का प्रष्टव्य एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। आगे चलिए, यावत् ही अविद्या न निवर्तते तावत् धर्मादिगोचरत्वं जीवस्य जीवत्वं च न निवर्तते, ठीक।
तो यावत ही इत्यादि पंक्ति जो चल रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। धर्माद्याश्रयस्य जीवस्य धर्माद्याश्रयस्य जीवस्य ब्रह्मत्वं कथम ब्रह्मत्वं कथम अर्धविराम इति अतः आह यावत इति ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो धर्माद्याश्रयस्य जीवस्य, जीव तो कैसा है भाई, धर्म अधर्म इत्यादि का क्या है, आश्रय है, लेकिन उस जीव के आश्रित है धर्म अधर्म आदि। तो धर्माद्याश्रयस्य जीवस्य, ऐसा जो जीव वो ब्रह्म कैसा होगा, क्योंकि अभी आपने ऊपर बताया कि दोनों प्रश्नों का प्रश्न एक है, अर्थात जीव परमात्मा का भेद है। किंतु पूर्व पक्षी कहता है कि जीव तो धर्मादिक का आश्रय है और परमात्मा को धर्मादिक से भिन्न है, आश्रय नहीं है। ऐसे स्थिति में जीव ब्रह्मरूप है, ये कैसा होगा, ये वो पूछ रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। धर्माद्याश्रय से जीव से ब्रह्मत्वम कथम, ऐसे यदि पूर्व पक्षी पूछता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे इत्यतः यावत, यावत इत्यादि पंक्ति के द्वारा उत्तर क्या कि यावत ही अविद्या न निवर्तते, जब तक अविद्या माया अज्ञान निवृत्त नहीं होता है, यावत अविद्या न निवर्तते तावत तब तक ही धर्मादि गोचरत्वम जीवस्य, तब तक ही धर्मादि गोचरत्वम, गोचरत्वम आश्रयत्वम, तब तक ही धर्मादि का आश्रय है। कौन? जीव है कि नहीं। धर्मादि गोचरत्वम जीवस्य और जीवत्वम च, और जीवत्व भी उसमें रहता है जब तक अविद्या निवृत्त नहीं होती है। तो अविद्या निवृत्त नहीं होती है तब तक ये दोनों बात जीव में रहती है, धर्मादिक का वो आश्रय है और उसमें जीव भाव है, जीवत्व है। तो जीवत्वम च न निवर्तते, और फिर तन्निवृत्तौ अविद्या निवृत्त, अविद्या निवृत्त हो जाने पर तत्वज्ञान हुआ, अविद्या निवृत्त हुई, फिर अविद्या निवृत्त होने के बाद तन्निवृत्त तो प्राज्ञ एव परमात्मा एव, वह जीव परमात्मा ही हो जाता है। प्राज्ञ शब्द का अर्थ या परमात्मा, ठीक है, तो वो जीव परमात्मा ही हो जाता है। बोलेंगे कैसे? प्रमाण तत्त्वमसि इति श्रुत्या प्रत्यायते, तत्त्वमसि इत्यादि श्रुति के द्वारा यह प्रतीति कराई जाती है कि वह जीव अविद्या निवृत्त होने के बाद परमात्मा ही हो जाता है। इस प्रकार प्रतीति कराई जाती है तत्त्वमसि इत्यादि श्रुति के द्वारा। तत्त्वमसि इति श्रुत्या प्रत्यायते, ठीक है। फिर आगे चलिए। न च अविद्यावत्वे तदपगमे च वस्तुना कश्चित विशेषः अस्ति। अब कौन बात कही जा रही है भाई? इस पंक्ति के पूर्व में भी एक वाक्य लिखेंगे अवतरण। अविद्यानाशानन्तरं ब्रह्मत्वं चेत आगंतुकम अनित्यम च स्यात्, आगंतुकम अनित्यम च स्यात् इति अतः आह न च इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। अभी पूर्व पंक्ति में कौन बात बताई कि जब तक अविद्या निवृत्त नहीं होती है तब तक जीव धर्मादिक का आश्रय है और उसमें जीव भाव है, जीवत्व है, और अविद्या निवृत्त हो जाती है तो परमात्मा हो जाता है। इसका मतलब अविद्या है तब तक परमात्मा है नहीं वो, और अविद्या निवृत्त होने पर वो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। इसका मतलब ब्रह्म भाव कैसा हुआ? आगंतुक, अकस्मात प्राप्त हुआ, अचानक आया, है कि नहीं, उत्पन्न हुआ ब्रह्म भाव जीव के लिए। तो वही कह रहे क्या कि अविद्या नाशानंतरम, अविद्या नाश होने के बाद ब्रह्मत्वम चेत, ब्रह्म भाव यदि प्राप्त होता है तो आगंतुकम, वो आगंतुक हो जाएगा। और जो चीज आगंतुक होती है
उत्पन्न होती है कि नहीं, वह अनित्य होती है, तब वो ब्रह्म भाव भी क्या हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उस शंका का निवारण करने के लिए ये पंक्ति आ रही है। क्या? न च अविद्यावत्वे तद अपगमे च वस्तुनः कश्चित विशेष अस्ति। क्या कह रहे हैं सिद्धांती? कि अविद्यावत्वे मतलब जिस काल में जीव में अविद्या है, अविद्या, ठीक है कि नहीं, अर्थात जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है उस समय भी, और जब अविद्या निवृत्त हो जाती है तब भी कुछ भी उस अधिष्ठान वस्तु में अंतर नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कोई विकृति नहीं आती है। इसलिए पूर्व पक्षी ये मत बोल क्या कि अविद्या निवृत्त होने पर ब्रह्म भाव प्राप्त होता है तब वो आगंतुक है, अतः अनित्य हो जाएगा। ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। वही दे रहे न का अन्वय अस्ति के साथ। तब देखिए न च आगे अविद्यावत्वे तद अपगमे च। अविद्यावत्वे इसका अर्थ लिखिए शब्द का। अविद्यावत्वे मतलब अविद्या स्थिति काले, अविद्या स्थिति काले, अविद्या जब विद्यमान है, नष्ट नहीं हुई उस काल में भी, और जब वो नष्ट हो जाती है उस काल में भी। देखिए पंक्ति अविद्यावत्वे, अविद्या की स्थिति काल में, तद अपगमे च, तद अपगमे तद अविद्या अपगमे निवृत्त हो जाती है तब वस्तुनः अधिष्ठान भूत जो वस्तु है आत्मा, तो वस्तुनः कश्चित विशेष न अस्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ, कोई विशेष उसमें उत्पन्न होता नहीं है। लग गया जी? कश्चित विशेष, विशेष मतलब क्या? तो विशेष शब्द का अर्थ है यहां पर विशेष मतलब लाभ हानि, विशेष का अर्थ करना है लाभ हानि। उस आत्मा के लिए किसी चीज का लाभ या किसी चीज की हानि होती नहीं। दृष्टांत में ऐसा ही है कि नहीं? जैसे रज्जु के ऊपर सर्प प्रतीत होता है, तो सर्प प्रतीत होने के पहले है कि नहीं, और सर्प काल में, और अधिष्ठान दूरी का ज्ञान हो जाने के बाद जब सर्प निवृत्त हो जाता है उस काल में भी जो अधिष्ठान भूत रज्जु है उसमें कोई लाभ हानि विकृति आती है क्या? नहीं आती है। अतः ब्रह्म भाव आगंतुक होगा, अनित्य होगा, ये कहना ठीक नहीं है। ऐसा उत्तर दे रहे हैं कौन? सिद्धांती पूर्व पक्षी को। तो पंक्ति को देखिए, अच्छा अविद्यावत्वे तदपगमे च वस्तुना कश्चित विशेष न अस्ति। इस बात को समझाने के लिए स्वयं ग्रंथकार भगवान भाष्यकार दृष्टांत दे रहे हैं। यथा कश्चित संतमसे पतिताम कांचित रज्जुम अहिम मन्यमानः भीतः वेपमानः पलायते तम च अपरः ब्रूयात् मा भैषी न अयम अहि रज्जु एव इति स च तत् उपश्रुत्या अहिकृतं भयं उत्सृजेत् वेपथुं पलायनम च। ठीक है, देखो भाई, और एक वाक्य पढ़ लेते। न तो अहिबुद्धि काले तदपगम काले च वस्तु न कश्चित विशेष स्यात्। ये दृष्टांत हुआ, इतने हुआ। फिर आगे सिद्धांत तथा एव एतत् अपि द्रष्टव्यम्। ठीक है, तो शुरू से देखिए एक पंक्ति को। तो यथा, पुनः देखिए, यथा कश्चित संतमसे पतिताम कांचित रज्जुम अहिम मन्यमानः। ठीक है, भीत, तो इतने पदों का थोड़ा अन्वय, कुछ नहीं, क्या भीत के पूर्व में कश्चित को ले आना है, बाकी सब ठीक है। तो कैसा पढ़ता हूं देखिए, यथा संतमसे पतिताम, कश्चित को छोड़ा, संतमसे पतिताम कांचित रज्जुम अहिम मन्यमानः, इतना लगा। फिर कश्चित भीतः, आगे सरल है। तो अर्थ को देखिए फिर, यथा जिस प्रकार
संतमसे, संतमसे अंधकारे, अंधकार में, पतिताम पड़ी हुई, कांचित कोई रज्जु, उस रज्जु को अहिम मन्यमान, अहिम सर्पम मन्यमान, सर्प को मानने वाला, समझने वाला है कि नहीं। अंधकार में, मंद अंधकार में पड़ी हुई कोई रज्जु है और उस रज्जु को रज्जु रूप से न समझकर उसको सर्प रूप से जो समझ रहा है, मान रहा है, उसको प्रतीति सर्प रूप से हो रही है कि नहीं। तो मन्यमानः कश्चित, कोई व्यक्ति, भीत, फिर डर गया सर्प है करके, तो भीत, और भी डरने के बाद फिर वेपमान, जब आदमी डर जाता है तो कांप जाता है, वेपमान है कि नहीं, कंपित होता है, और कंपित होने के बाद उतने पर रुकता नहीं, फिर पलायते, भागता है, दौड़ता है, पलायते, ठीक है ना। और दौड़ रहा है जोर जोर से, जोर जोर से, है ही नहीं। किसी ने पूछा, अरे भाई क्यों दौड़ रहे? अरे बहुत बड़ा सर्प है भाई, हमारे पीछे लगा हुआ है, इसलिए हम दौड़ रहे हैं, ठीक है। किंतु जिसने देखा उसको पता था कि यहाँ पर रोज 2-4 लोगों को भ्रम होता है है कि नहीं, सर्प विर्प कुछ नहीं है। फिर वो दूसरा आदमी बोल रहा है, तम च अपरः ब्रूयात्तम, तम तम भीतम पुरुषम, डरे हुए उस पुरुष को, अपरः अन्य कोई पुरुष, ब्रूयात बोलता है, क्या? मां वैसी, अरे डरो मत, घबराओ मत, क्यों? न अयम अहि, अयम अहि न, यह कोई सर्प नहीं है। फिर क्या है? रज्जु एव, ये रज्जु ही है, रज्जु एव इति लग गया। फिर जो सुन रहा था, स च तत् उपसृत्य, है कि नहीं, स च सह भीतः पुरुषः, तत् उपसृत्य, है कि नहीं, मां वैशी इत्यादि वाक्यों को सुनकर, उपसृत्य क्या करता है? सुनकर, अहीकृतम भयम, ठीक है ना, सर्पकृत, सर्प मानने से जो भय उसको हुआ था, उस भय को छोड़ देता है। अहीकृतम भयम मिल गया, भयम के आगे क्या है? उत्सृजेत, वे पथुम पलायनम च, है ना, थोड़ा अन्वय, उत्सृजित को बाद में ले जाना है क्रियापद होने से। तो अहीकृतम भयम, उसके बाद वे पथुम पलायनम च उत्सृजेत, ठीक है। फिर उस पुरुष की बात को सुनकर वह सुनने वाला व्यक्ति सर्पकृत जो भय, वे पथुम, वे पथुम कंपन, उसके शरीर में जो कंपन हो रहा था उस कंपन को, और पलायन को, पलायन क्रिया को उत्सृजित त्याग देता है, छोड़ देता है। लग गया। ये दृष्टांत किस लिए दिया, वो बात अब आगे की पंक्ति में कही जा रही है। न तो अहि बुद्धि काले, न कान्वय बाद में, तू परंतु अहि बुद्धि काले, तद अपगम काले च वस्तुनः कश्चित विशेषः न स्यात्। ये मुख्य बात है। क्या? तू परंतु अहि बुद्धि काले, जिस समय उसको सर्प बुद्धि हुई थी उस समय, और बाद में जब उस सर्प बुद्धि चली गई, तद अपगम काले च, तो भी वस्तुनः, वस्तुनः रज्जो हो, है कि नहीं, रज्जु में कश्चित विशेष न स्यात्, कोई विशेष होता नहीं है। ऐसा थोड़ी कि जिस समय सर्प प्रतीत हो रहा था उस समय सचमुच उसमें विष आ गया रज्जु में, और जब सर्प बुद्धि चली गई तो विष भाग गया, रज्जु ही रह गई। ऐसा कुछ होता है क्या? कोई विशेषता आती नहीं है, रज्जु रज्जु ही है। इस दृष्टांत हुआ, विशेष न स्यात्। फिर आगे सिद्धांत, तथा एव, उसी प्रकार एतत् अपि द्रष्टव्यम्, इस बात को भी समझना चाहिए। किस बात को? कि जिस समय ब्रह्मबोध नहीं हुआ और जीव में धर्माधिक की भी प्रतीति हो रही है, जीवत्व में भी है, अविद्या है, उस समय में भी ब्रह्म अधिष्ठान जो ब्रह्म है वो जीव का त्यों जैसा कि वैसा ही है। और जब ज्ञान हो जाने के बाद अविद्या निवृत्त हो जाती है, उस समय में भी वो ब्रह्म भाव वैसा कि वैसा है, उसमें कुछ विकृति आती नहीं है। अतः पूर्व पक्षी ने जो कहा था क्या, कि अविद्या निवृत्त होने पर
जीव में ब्रह्म भाव आ जाता है, फिर वो ब्रह्म भाव आगंतुक हुआ और आगंतुक होने से अनित्य हो जाएगा। तो ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म भाव आगंतुक नहीं है, वो तो सनातन है, जैसा कि वैसा ही है, अविद्या काल में भी और अविद्या निवृत्त होने के बाद भी, ठीक है ना। अतः वो अनित्य है, ये कहना ठीक नहीं, खंडन कर दिया पूर्व पक्षी का सिद्धांतियों ने। ठीक, फिर आगे चलिए। तथा एव एतदपि द्रष्टव्यम, लग गई इतना, आगे चलिए। ततश्च न जायते म्रियते वा इति एवमादि अपि भवति अस्तित्व प्रश्नस्य प्रतिवचनम। ठीक है, ततश्च इत्यादि जो पंक्ति चालू हो रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में छोटा। जीवस्य ब्रह्मत्वे, जीवस्य ब्रह्मत्वे स्वाभाविके सति, स्वाभाविके सति ब्रह्म प्रश्नस्य, ब्रह्म प्रश्नस्य यद उत्तरम, यद उत्तरम तत् जीव प्रश्नस्य अपि, जीव प्रश्नस्य अपि भवति इति लाभम दर्शयति, इति लाभम दर्शयति ततश्च इति। ठीक है, देखो भाई, तो जीव और ब्रह्म का वस्तुता अभेद ही है, अतः दोनों प्रश्नों का प्रश्न एक ही है। ये बात जब सिद्ध हो जाती है तो और एक लाभ होता है। क्या लाभ होता है? लाभ यह होता है कि प्रश्न पूछा था जीव विषय, लेकिन वही लिखा क्या, जीवस्य ब्रह्मत्वे स्वाभाविक, जीव स्वभावतः क्या है, ब्रह्म रूप है, ब्रह्म और जीव दोनों एक ही है। ब्रह्मत्वे स्वाभाविक सती ब्रह्म प्रश्न से यद उत्तरम, तो ब्रह्म प्रश्न का जो उत्तर है कि नहीं, ब्रह्म के बारे में प्रश्न पूछने पर जो उत्तर देना चाहिए था वह उत्तर जीव के बारे में प्रश्न पूछा वहां पर भी दे दिया। प्रश्न पूछा जीव के बारे में, उत्तर जीव के बारे में देना चाहिए था, किंतु उत्तर क्या दिया, ब्रह्म प्रश्न का उत्तर दे दिया। और वो संभव है क्योंकि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। पंक्ति लग रही कि नहीं? पंक्ति देखिए, जीवस्य ब्रह्मत्वे स्वाभाविके, जीव स्वभावतः ब्रह्म रूप होने से ब्रह्म प्रश्न से यद उत्तरम, ब्रह्म प्रश्न का जो उत्तर था तत् वह उत्तर जीव प्रश्न से अभी भवति, जीव प्रश्न का भी वो उत्तर हो जाता है क्योंकि जीव ब्रह्म दोनों एक ही है। अतः जीव विषय प्रश्न होने पर भी तम दुर्दर्शम गूढ़म, ये ब्रह्म विषय प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि नहीं। ये सब बात वही कह रहे हैं। ततश्च, और पुनः न जायते म्रियते वा इत्यादि भी, तो ये उत्तर किसका है, ब्रह्म प्रश्न का है। न जायते म्रियते, आत्मा जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, किंतु जीव के प्रश्न के जीव विषय जो प्रश्न है उसका भी वही उत्तर दे दिया। कौन सा? जो ब्रह्म प्रश्न का उत्तर है, किंतु जीव विषय प्रश्न का उत्तर ब्रह्म प्रश्न का भी हो सकता है क्योंकि जीव और ब्रह्म वस्तुतः एक ही है। वही कह रहे ततश्च न जायते म्रियते वा इति एवं आदि अपि, न जायते म्रियते ब्रह्म विषय प्रश्न का उत्तर है वस्तुतः, तो भी इति एवं आदि अपि भवति क्या, अस्तित्व प्रश्नस्य प्रतिवचनम, अस्तित्व प्रश्न का भी ये उत्तर हो जाएगा। कौन सा? न जायते म्रियते वा, अस्तित्व प्रश्न मतलब येयम प्रेते विचिकित्सा इत्यादि है कि नहीं, इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा। अस्तित्व है या नहीं, इस प्रकार जो प्रश्न पूछा था, बहुत ही अस्तित्व प्रश्न से प्रतिवचनम, प्रतिवचनम उत्तरम भवती, हो गया। ये बात हो गई। कुल मिलाकर अभी तक के चिंतन के अनुसार यह बात सिद्ध हुई कि उन दो प्रश्नों के द्वारा प्रष्टव्य दो नहीं है अपितु एक ही है। अतः तीन वर्ग के अनुसार जो तीन बात है वो बात ठीक हो गई। एक तो क्या, पिता का सौमनस्य, अग्नि विषय और परमात्मा, जीव और परमात्मा के उस विषय, तीन वर्ग हो गए, तीन प्रश्न हो गए। किंतु त्रयाणाम एवं, ये जो सूत्र था तीन के बारे में पूछा है, किंतु पूछना तो दो ही के बारे में हो रहा है। वो तो पिता का सौमनस्य, वो तो वर दे दिया, बात अलग है, किंतु पूछा तो नहीं ना,
पूछा तो जीव अग्नि विद्या के बारे में, पूछा तो जीव के बारे में, और पूछा तो परमात्मा के बारे में, तो तीन विषय ठीक था। किंतु आपने तो कह दिया जीव और परमात्मा दोनों एक है, दोनों प्रश्नों का प्रश्न भी एक है। तो त्रयाणाम एव, तीन के बारे में पूछा है, इसकी संगति कैसे लगाओगे, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो उसका उत्तर अब देना है। सूत्रम तो अविद्या कल्पित जीव प्राज्ञ भेदापेक्षया योजयितव्यम। ठीक है, तो ये दो है सूत्रम इत्यादि। तो सूत्रम के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, जीव ब्रह्मैक्ये, जीव ब्रह्मैक्ये त्रयाणाम इति सूत्रम, त्रयाणाम इति सूत्रम कथम भवति, सूत्रम कथम इति अतः आह सूत्रम इति। ठीक है, देखो भाई, जीव ब्रह्म ऐक्य, जीव और ब्रह्म दोनों में एकता है, तो त्रयाणामिति तीन के बारे में पूछा, इस सूत्र को कैसे घटित करोगे, कैसे इसकी योजना करोगे, सूत्र की संगति कैसी होगी, ये प्रश्न उत्तर दे रहे सिद्धांती। सूत्रम तो, ठीक है, कौन सा सूत्र, हाँ, त्रयाणाम एवच एवं उपन्यास प्रश्नश्च, यह सूत्र। सूत्रम तु, तीन के बारे में पूछा गया, ये लिखा है ना उसमें, तो बात ठीक ही है। कैसी कि जीव और परमात्मा स्वरूपतः वस्तुतः दोनों का अभेद होने पर भी अविद्या के कारण उपाधिकृत उनमें भेद मानकर तीन के बारे में पूछा है। ऐसी संगति लगा लेंगे तो सूत्र की संगति भी हो जाती है। वही कह रहे, सूत्रम तु अविद्या कल्पित, क्या, जीव प्राज्ञ भेद, प्राज्ञ परमात्मा, जीव और परमात्मा का जो भेद है वो कैसा है, अविद्या के द्वारा कल्पित है। उस कल्पित भेद को मानकर सूत्रकार ने लिखा है कि तीन के बारे में पूछा है कि नहीं? वस्तुतः फिर जीव परमात्मा का भेद ये कहने में उनका तात्पर्य नहीं है। तो दोनों बात संगत हो गई, दोनों प्रश्नों का प्रश्न एक हो गया। उससे क्या सिद्ध हुआ, पूर्व पक्षी को अवसर नहीं मिल रहा है प्रधान को सिद्ध करने के लिए, वो बात सिद्ध हुई। और सूत्र की संगति भी लग रही है, अविद्या कल्पित भेद को मानकर, अविद्या से कल्पित है कौन भेद, उस भेद को मानकर सूत्र की संगति भी लग रही है। वही दे रहे हैं, देखिए, सूत्रम तो अविद्या कल्पित जीव प्राज्ञ भेद, अविद्या से कल्पित दो जीव और परमात्मा के भेद, उस भेद की अपेक्षया योजयितव्यम, योजना करनी चाहिए, किसकी, सूत्र की। योजयितव्यम का अर्थ लिखे घटयितव्यम, उसको घटित करना चाहिए, सुसंगत करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलिए। एकत्वे अपि हि आत्म विषयस्य प्रश्नस्य प्रायणावस्थायां देह व्यतिरिक्तास्तित्व मात्र विचिकित्सनात् कर्तृत्वादि संसार स्वभाव अनपोहनाच्च पूर्वस्य पर्यायस्य जीव विषयत्वम उत्प्रेक्षते। लग गया? देखो भाई, एक एक बात, एकत्वेपि ही, एकत्वे अपि ही आत्म विषयस्य प्रश्नस्य, कैसा पढ़ेंगे, ही आत्म विषयस्य प्रश्नस्य, पीछे एकत्वे अपि, फिर आगे प्रायणावस्थायाम, आगे सरल है, हो गया ना। देखो भाई, तो क्या बात बताई जा रही इस पंक्ति के द्वारा, तो पीछे के पंक्ति में कहा था कि सूत्रम योजयितव्यम, इस प्रकार ऐसा मानकर सूत्र की योजना करनी चाहिए। अब वो कैसी योजना करनी चाहिए उसको स्पष्ट रूप से बता रहे स्वयं ग्रंथकार। अतः एकत्व के पूर्व में एक वाक्य लिखे, अवतरण छोटा, योजनाम अभिनयति, योजनाम अभिनयति एकत्वे इति। ठीक है,
स्वयं ग्रंथकार भगवान भाष्यकार योजना को अभिनय करके दिखा रहे हैं, कैसा सूत्र की योजना करनी है करके। तो देखो भाई एक एक पंक्ति, ही का अर्थ यहां करेंगे यद्यपि, क्या आत्म विषयस्य प्रश्न से एकत्वे अपि, यद्यपि आत्म विषय प्रश्न एक होने पर भी, मतलब एक आत्मा के बारे में ही दो प्रकार के प्रश्न होने पर भी, आत्म विषयस्य प्रश्न से एकत्वे अपि, एक होने पर भी, एक ही आत्मा के बारे में प्रश्न होने पर भी, क्या उन प्रश्नों का आकार थोड़ा सा भिन्न कैसा दिखाई देता है वो बता रहे हैं। आत्म विषयस्य प्रश्न से एकत्वेपि प्रायणावस्थायाम, मिल गया जी, प्रायणावस्थायाम देह व्यतिरिक्त अस्तित्व मात्र विचिकित्सनात्, प्रायणावस्थायाम इसका अर्थ लिखिए मरणावस्थायाम, मरण काल में है कि नहीं, मरणावस्थायाम, ठीक क्या देखिए, तो प्रायणावस्थायाम देह व्यतिरिक्त अस्तित्व मात्र विचिकित्सना, इतना ही संशय किया गया है क्या कि मरण काल में देह से अतिरिक्त वो आत्मा रहता है या नहीं रहता है कि नहीं, देह व्यतिरिक्त अस्तित्व मात्र विचिकित्सना। और दूसरी बात, कर्तृत्वादि संसार स्वभाव अनपोहनात्, अनपोहनात् का अर्थ लिखिए अनिवृत्ते है, ठीक है। कर्तृत्वादि संसार स्वभाव जो जीव का, उसकी निवृत्ति नहीं है उस समय मरण काल में, है कि नहीं। हाँ, तो उससे सिद्ध होता है कि पर पूर्व मंत्र में जीव विषय प्रश्न करने वाला है, वही कह रहे फिर कर्तृत्वादि संसार स्वभाव अनपोहनाच्च पूर्वस्य पर्यायस्य जीव विषयत्व उत्प्रेक्षते। पहला प्रश्न जीव विषयक है ऐसा माना जाता है, यद्यपि जीव और परमात्मा दोनों एक ही है, तो भी पहला प्रश्न जीव विषयक माना जाता है। क्यों, क्या कारण कि देह से व्यतिरिक्त, देह से अतिरिक्त केवल अस्तित्व के बारे में प्रश्न है मरण काल में, एक बात। दूसरी बात, कर्तृत्वादि संसार का निषेध उस समय हुआ नहीं है, अतः पहले प्रश्न करते समय वह प्रश्न जीव विषयक है ये माना जाएगा, है कि नहीं। पंक्ति देखिए, स्वभाव अनपोहनाच्च पूर्वस्य पर्यायस्य जीव विषयत्वम उत्प्रेक्षते। उत्प्रेक्षते का अर्थ लिखिए कल्प्यते, जीव विषय प्रश्न की कल्पना की जाती है पहले प्रश्न में, उत्प्रेक्षते कल्प्यते। और बीच में आया एक बात पूर्वस्य पर्यायस्य, उसका अर्थ लिखिए पूर्वस्य नाम प्रथमस्य, प्रथमस्य, और पर्यायस्य का अर्थ है प्रकारस्य प्रश्नस्य, प्रकारस्य, पर्यायस्य मतलब प्रकारस्य, ठीक है। तो क्या निकलेगा अर्थ, पूर्वस्य मतलब प्रथमस्य पर्यायस्य, प्रथम प्रकार का जो प्रश्न है वह प्रश्न जीव विषयक है, यह कल्पना की जाती है। ये हम प्रेति विचिकित्सा, इसके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया वो किस विषयक, जीव विषयक। क्यों जीव विषयक, कि मरण काल में अस्तित्व के बारे में वो प्रश्न, एक हेतु। दूसरा हेतु कर्तृत्वादि संसार स्वभाव, स्वभाव मतलब स्वभाव शब्द का धर्म, कर्तृत्वादि संसार स्वभाव मतलब उस कर्तृत्वादि संसार धर्म, उनका उन धर्मों का उस समय निषेध नहीं हुआ है, और वो धर्म वाला जीव होता है, अतः पहला प्रश्न जीव विषयक माना जाता है। बात समझ में आई। फिर आगे चलिए, उत्तरस्य तो धर्मादि अत्यय संकीर्तनात् प्राज्ञ विषयत्वम इति, मिल गया। हाँ, पुनः देखिए पंक्ति, उत्तरस्य तु धर्मादि अत्यय संकीर्तनात् प्राज्ञ विषयत्वम, क्या प्राज्ञ विषयत्वम, क्या प्राज्ञ विषयत्वम उत्प्रेक्षते, है कि नहीं। उत्तरस्य तु क्या, क्यों ऐसा पढ़ सकते, धर्मादि अत्ते संकीर्तनात् उत्तर
उत्तरस्य तु प्राज्ञ विषयत्वम उत्प्रेक्षते। बात समझ में आई? क्या अर्थ? उत्तर से नाम दूसरा प्रश्न कौन सा? अन्यत्र धर्मात् इत्यादि के द्वारा पूछा गया। उत्तर से मतलब द्वितीय प्रश्न से प्राज्ञ विषयत्वम, प्राज्ञ विषयत्वम परमात्म विषयत्वम, परमात्म विषय दूसरा प्रश्न है, ये माना जाता है। क्यों? हेतु दिया। क्या हेतु दिया? धर्मादि अत्यय संकीर्तनात् मिला। अत्यय शब्द का अर्थ लिखिए अतिक्रमण। अत्यय मतलब अतिक्रमण। अर्थ देखिए भाई, धर्मादि अत्यय संकीर्तनात्, धर्मादि से अतिक्रमण का संकीर्तन कथन हुआ है। क्योंकि प्रश्न पूछते समय कैसा पूछा? धर्मात् अन्यत्र, अधर्मात् अन्यत्र, धर्म से भिन्न अधर्म से भिन्न, ऐसा जो है उसको। तो धर्मादि से अतिक्रम, धर्मादि से उस ओर वाला कौन है जिसका धर्मादि के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा प्रश्न होने के कारण द्वितीय प्रश्न माना जाता है परमात्मा विषय। लग गया? यद्यपि जीव परमात्मा एक होने पर भी पहला प्रश्न माना जाता है जीव विषय, उसके लिए हेतु दिया। और दूसरा प्रश्न माना जाता है परमात्मा विषय। अतः तीन के बारे में जो पूछा, त्रयाणाम, इस सूत्र की संगति भी लग जाती है। और प्रश्नव्य एक होने के कारण अतिरिक्त प्रश्न की कल्पना और उत्तर की कल्पना कर रहे हैं, यह भी सिद्ध नहीं होता है, जिससे कि पूर्व पक्षी प्रधान की कल्पना कर पावे, ये भी सिद्ध होता नहीं है। दोनों तरफ से बात बराबर कर दी। चलिए, उत्तरस्य तु धर्मादि अत्यय संकीर्तनात् प्राज्ञ विषयत्वम इति। लग गया? आगे चलिए। ततश्च युक्ता अग्नि जीव परमात्म कल्पना। मिला? ततश्च, ततश्च के पूर्व में एक वाक्य, कल्पित भेदात्, कल्पित भेदात् प्रश्न भेद कल्पना, प्रश्न भेद कल्पना इति आह ततश्च इति। हो गया? देखो भैया, कल्पित भेद के कारण प्रश्न भेद की कल्पना है। भेद भी कल्पित, वास्तविक भेद नहीं है। कल्पित भेद के द्वारा प्रश्न के भेद की कल्पना होती है। लग गया ना? वास्तविक प्रश्न भिन्न भिन्न है, ये बात नहीं। इसलिए युक्त हो जाता है क्या कि अग्नि जीव परमात्मा कल्पना, इन तीन के बारे में प्रश्न पूछा गया है, ये भी बात सुसंगत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लग गया इतना? अब आगे चलिए। प्रधान कल्पनायाम तु न वर प्रदानम न प्रश्न न प्रतिवचनम इति वैषम्यम। ठीक है, थोड़ा अन्वय। प्रधान कल्पनायाम तु वैषम्यम, बीच में न वर प्रदानम न प्रश्न न प्रतिवचनम इति। अब कौन बात बताई जा रही इस पंक्ति से? तो इस बात को समझने के लिए ये जो पंक्ति स्टार्ट हुई है, आरंभ हुई है, प्रधान इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण रूप से। परमात्म कल्पनावत, परमात्म कल्पनावत प्रधान कल्पना अपि, प्रधान कल्पना अपि किम न स्यात्, किम न स्यात् तत्र आह प्रधान इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। परमात्म कल्पना, पूर्व पक्ष बोलता है कि जैसे ही सिद्धांति तुमने क्या की, परमात्मा की कल्पना की, तो परमात्मा कल्पना की तरह प्रधान की कल्पना भी क्यों नहीं मानते हो? मानो, ऐसा पूछता है कौन? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांति उत्तर देते हैं क्या कि प्रधान कल्पनायाम तु वैषम्यम, बहुत सारी विषमता है। परमात्मा की कल्पना कर सकते हैं, प्रधान की नहीं, क्योंकि विषमता है। क्या विषमता है? विषमता यही है कि प्रधान के बारे में न वर दिया है, न प्रश्न किया है,
न उत्तर दिया है, तो कैसे प्रधान की कल्पना कर सकते हो, ये बात। और दूसरी विषमता क्या है, तो वैषम्यम, इसके ऊपर एक वाक्य, परमात्मनः सकाशात् परमात्मनः सकाशात् प्रधानस्य वैषम्यम, प्रधानस्य वैषम्यम अनात्मत्वेन, अनात्मत्वेन तृतीय वर अंतर्भाव अयोगात, तृतीय वरांतर्भाव अयोगात, तृतीय वरांतर्भाव अयोगात इति भाव। ठीक है, देखो भाई, तो क्या विषमता है, परमात्मा न सका प्रधान से वैषम्यम, परमात्मा से प्रधान का वैषम्य विषमता है, दोनों में बहुत विषमता है। क्या विषमता है, परमात्मा आत्मा है और आत्मा के बारे में प्रश्न पूछा है, और जीव और परमात्मा एक है, अतः तृतीय वर्ग के अंतर्गत परमात्मा आ जाता है, क्योंकि जीव और परमात्मा दोनों एक ही है। किंतु यह प्रधान अनात्मा होने के कारण विषमता हुई कि नहीं, फिर आत्मा और यह है क्या, प्रधान अनात्मा, तो अनात्मा होने के कारण तृतीय वर अंतर्भाव, तृतीय वर के वर में अंतर्भाव कर नहीं सकते, किसका, प्रधान का, क्यों, अनात्मा होने के कारण। और परमात्मा को तो तृतीय वर के वर में अंतर्भाव कर ले सकते, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। तो अनात्मत्वेन वैषम्यम प्रधान, परमात्मन सकाशात् प्रधानस्य वैषम्यम अनात्मत्वेन तृतीय वरांतर्भाव अयोगात् इति आह। यही बात बताई इस पंक्ति से कि प्रधान कल्पनायाम तो वैषम्य विषमता है। क्या विषमता है कि न वर प्रधानम, न प्रश्न, न प्रतिवचनम इति, लग गया। तो कुल मिलाकर यह बात ही क्या कि अव्यक्त शब्द के द्वारा प्रधान का निर्देश नहीं है। ठीक है, और एक हेतु दे रहे, अव्यक्त शब्द भले श्रुति में है किंतु उसका अर्थ प्रधान नहीं है। क्या हेतु, सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं, महद्वच्च 1 4 7। ठीक है, इस सूत्र के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद उसका भाष्य को देखेंगे। लिखते सूत्रावतरणम बराबर इतोपि अव्यक्त शब्द प्रधानवाचक न संभवति, प्रधानवाचक न संभवति इति आह, इति आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम, सूत्र है महद्वच्च 1 4 7। पदच्छेद महद्वच्च 2 पद है। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक महद्वच्च बराबर यथा, यथा उद्धरण चिन्ह में बुद्धेरात्मा महान परः, बुद्धेरात्मा महान परः उद्धरण चिन्ह बंद। कठोपनिषद 1 3 10 अर्धविराम। फिर आगे पुनः उद्धरण में महांतम विभूम आत्मानम, महांतम विभूम आत्मानम उद्धरण चिन्ह बंद। कठोपनिषद 1 2 22 1 2 22 आगे इत्यादौ, इत्यादि महत् शब्द
महत् शब्द सांख्याभिमत द्वितीय तत्ववाची, सांख्याभिमत द्वितीय तत्ववाची नास्ति, नास्ति पूर्ण विराम। एवं एव अव्यक्त शब्द अपि, अव्यक्त शब्द अपि न वैदिके प्रयोगे, न वैदिके प्रयोगे प्रधानम अभिधातुम अर्हति, प्रधानम अभिधातुम अर्हति, अर्हति पूर्ण विराम। आगे तथा च प्रयोगः, तथा च प्रयोगः क्या आगे श्रुत्युक्तः अपि अव्यक्त शब्दः, श्रुत्युक्तः अपि अव्यक्त शब्दः। आगे न सांख्यासाधारण तत्ववाचकः, सांख्य असाधारण, सांख्यासाधारण तत्ववाचकः, असाधारण तत्ववाचकः वैदिक शब्दत्वात्, वैदिक शब्दत्वात् महत् शब्दवत् इति, महत् शब्दवत् इति पूर्ण विराम। आगे एवं आनुमानिकस्य प्रधानस्य, आनुमानिकस्य प्रधानस्य शब्दवत्वं, शब्दवत्वं कौंस में लिखिए वेद प्रतिपाद्यत्वं, वेद प्रतिपाद्यत्वं कौंस बंद नास्ति इति। ठीक, अर्थ को देखिए भाई, ठीक। इतोपि अव्यक्त शब्द प्रधानवाचक न संभवति, इस हेतु से भी अव्यक्त शब्द प्रधानवाचक नहीं है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। इतोपि इससे भी, कौन इससे कौन हेतु है और आपके पास दिया सूत्र के माध्यम से, क्या महद्वच्च, तो महद्वच्च तो महत् शब्द की तरह, मतलब क्या, जैसे वेद में महत् शब्द बहुत जगह आता है, महान, महानतम, महत् वगैरह वगैरह, तो जैसे वेद में महत् शब्द आने पर भी उस महत् शब्द का अर्थ वो नहीं लिया जाता है जिसको सांख्य बोलते हैं। सांख्य शास्त्रकार एक बताते महत् तत्व, प्रधान प्रकृति हुई, उससे उत्पन्न तत्व महत् तत्व, उससे उत्पन्न होता है अहंकार, तो द्वितीय तत्व हुआ प्रकृति से जन्य पहला, प्रकृति का पहला विकार है कि नहीं, और तत्व की दृष्टि से दूसरा प्रकृति हुई, उसका महत् तत्व। तो ये जो महत् तत्व है, अर्थात सांख्य लोग महत् तत्व शब्द से जिसको बोलते हैं उस बात को वैदिक महत् शब्द नहीं कहता। वेद में आया हुआ महत् शब्द का अर्थ वो अर्थ नहीं है जिसको सांख्य कहते हैं। उसी प्रकार अव्यक्त शब्द वेद में आने पर भी उस अव्यक्त शब्द का वह अर्थ नहीं है जिसको सांख्य लोग अव्यक्त शब्द से बोलते हैं। अर्थात अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है। दृष्टांत दिया महत् की तरह, बात लगी। पंक्ति को देखिए, महद्वच्च यथा बुद्धेरात्मा महान, पर आत्मा महान, महान शब्द यहाँ आया है कि नहीं, तो महान मतलब महत्, तो ये महत् तो थोड़ी लेना यहाँ पर, नहीं, आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। तो बुद्धेरात्मा महान पर, और पुनः महानतम युपमात्मानम, यहाँ पर भी आत्मानम का विशेषण है महानतम। यहाँ पर भी महत् शब्द का अर्थ वो नहीं है कि जो सांख्यों ने माना है, ठीक है। तो महानतम युपमात्मानम इत्यादि महत् शब्द सांख्याभिमत द्वितीय तत्ववाची, सांख्य के द्वारा माने गए जो तत्व, उनमें दूसरा तत्व प्रकृति से उत्पन्न कौन सा महत् तत्व, वो अर्थ नहीं है।
सांख्याभिमत द्वितीय तत्ववाची नास्ति। एवं ये दृष्टांत हुआ। एवं इसी प्रकार अव्यक्त शब्द अपि महद्वत, वत बताया ना, महत् शब्द की तरह, तो वही कह रहे। एवं अव्यक्त शब्द अपि न वैदिके प्रयोगे प्रधानम अभिधातुम अर्हति। वैदिक प्रयोग में, वैदिक वाक्य में अव्यक्त शब्द आने पर भी वह अव्यक्त शब्द प्रधानम अभिधातुम न अर्हति, प्रधान का कथन कर नहीं सकता है। लग गया जी। तथाच प्रयोग, अनुमान दे रहे। प्रयोग शब्द का अर्थ होता है अनुमान। वो अनुमान का आकार क्या है? श्रुत्युक्त अपि अव्यक्त शब्द न सांख्य साधारण तत्ववाचक। क्यों? वैदिक शब्दत्वात्। उदाहरण महत् शब्दवत्। ठीक, तो पक्ष है क्या? श्रुत्युक्त अपि अव्यक्त शब्द, श्रुति के द्वारा कहा गया भी अव्यक्त शब्द। क्या जी? ये पक्ष हुआ। क्या नहीं? वो सांख्य असाधारण तत्ववाचक न, सांख्य के द्वारा कहा हुआ जो असाधारण तत्व है प्रधान, उसका वाचक नहीं है। कौन? अव्यक्त शब्द। पक्ष अव्यक्त शब्द है ना। अव्यक्त शब्द सांख्य के द्वारा कहा गया जो असाधारण तत्व प्रधान, उसका वाचक नहीं है। क्यों? हेतु वैदिक शब्द, वैदिक शब्द होने के कारण। दृष्टांत महत् शब्द, जैसा महत् शब्द वैदिक शब्द है, अतः वह महत् शब्द जैसे सांख्याभिमत तत्व का वाचक नहीं है, उसी प्रकार अव्यक्त शब्द वैदिक शब्द होने पर भी सांख्याभिमत तत्व का वाचक नहीं है। लग गया ये बात। एवं इस प्रकार आनुमानिकस्य प्रधानस्य, अनुमान के द्वारा प्रधान को सिद्ध करते कौन? सांख्य लोग। अतः प्रधान को कहते आनुमानिकम। तो आनुमानिकस्य प्रधानस्य शब्दवत्वम, शब्दवत्वम नाम वेद प्रतिपाद्यत्वम नास्ति, इसलिए उसका खंडन किया है पीछे। ईक्षतेर ना शब्दम। ठीक है, ये बात। आइए इसका भाष्य देखते हैं। यथा महत् शब्द सांख्यैः सत्ता मात्रे अपि प्रथमजे प्रयुक्तः न तम एव वैदिके अपि प्रयोगे अभिधत्ते। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। यथा सांख्यैः सत्ता मात्रे, थोड़ा आगे जाकर प्रथमजे प्रयुक्तः, पीछे अपि, और पीछे महत् शब्द, आगे वैदिके अपि प्रयोगे, पीछे तम एव न, आगे अभिधत्ते। और देखिए भाई, दृष्टांतों को समझा रहे। यथा, जिस प्रकार सांख्यैः, सांख्याचार्य लोग, उनके द्वारा सत्ता मात्रे प्रथमजे प्रयुक्त अपि महत् शब्द है कि नहीं? सत्ता मात्र ऐसा जो प्रथमज, प्रथमज मतलब प्रथम उत्पन्न, कौन? महत् तत्व। क्योंकि प्रकृति से सबसे पहले उत्पन्न होता है क्या? महत् तत्व, इसलिए उसको कह दिया प्रथमज। और उसको कह दिया सत्ता मात्रे, तो सत्ता मात्र है वो, तो सत्ता मात्र क्यों उसको कह दिया? तो सत्ता मात्रे, इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। सत्ता मात्रे बराबर सत्व प्रधान प्रकृते है, सत्व प्रधान प्रकृते है आद्य परिणामे, आद्य परिणामे बराबर निर्विकल्पक बुद्धौ इत्यर्थः। निर्विकल्पक बुद्धौ इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। सत्ता मात्रे मतलब सत्व प्रधान प्रकृति, सत्व प्रधान प्रकृति, उस प्रकृति का पहला परिणाम जो है वही है महत् तत्व।
अर्थात निर्विकल्पक बुद्धि। ठीक है, आइए मूल में। यथा सांख्यी सत्ता मात्रे प्रथमजे, उस तत्व में, प्रथम परिणाम में प्रयुक्त अपि, प्रयोग किया हुआ है किसका? महत् शब्द का। प्रयुक्त अपि महत् शब्द है कि नहीं? किंतु वही महत् शब्द जब वेद में आता है तो वेद में आया हुआ वह महत् शब्द उस अर्थ को नहीं बताता जिसको सांख्य लोग बताते हैं। वही कह रहे वैदिके अपि प्रयोगे, वैदिक प्रयोग में भी क्या? तमेव न अभिधत्ते, तमेव सांख्य प्रतिपादित अर्थम एव न अभिधत्ते, अभिधानम न करोति, कथनम न करोति। ठीक है, सांख्य के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है उस अर्थ का अभिधान नहीं करता है, कथन नहीं करता है। कौन? महत् शब्द। महत् शब्द से सांख्य लोग जिस बात को समझते हैं, जिस अर्थ को समझते हैं, उस अर्थ का प्रतिपादन वेद में आया हुआ महत् शब्द करता नहीं है। अब लगी बात। आइए बोलेंगे कहाँ आया है वेद में कि जिसका अर्थ वो महत्त्व नहीं होता है? तब बात बता रहे आगे, बुद्धिरात्मा महान पर है कि नहीं? तो वैदिक प्रयोग को स्वतः दिखा रहे भगवान भाष्यकार। तो कहाँ का वैदिक प्रयोग हुआ है? 2-3 उदाहरण दे रहे हैं। तो बुद्धिरात्मा महान पर, बुद्धि से आत्मा महान है। तो महान मतलब महत् शब्द का प्रयोग हुआ है आत्मा के लिए, किंतु इसका मतलब यहाँ पर महत् शब्द का तो वो बुद्धि तत्व थोड़ी है, नहीं है, आत्मा के लिए प्रयोग है। और महानतम विभुमात्मानम, यहाँ पर भी महानतम करके महत् शब्द का प्रयोग है, किंतु आत्मा के लिए, न कि उसका अर्थ महत् तत्व है जो कि सांख्यों ने माना है। महानतम विभुमात्मानम, और पुनः वेदाहम एतम पुरुषम महानतम, इसका अन्वय थोड़ा, अहम एतम महानतम पुरुषम वेद, मैं इस महान पुरुष को जानता हूं। यहां पर भी पुरुष का विशेषण आया। कौन? महानतम, मतलब महत् शब्द का प्रयोग है, किंतु उसका अर्थ वो नहीं है जो सांख्यों ने माना है। ठीक है, इति एवमादौ आत्म शब्द प्रयोगादिभ्य हेतुभ्य, है कि नहीं? इत्यादि प्रयोग में आत्म शब्द का प्रयोग होने के कारण महत् शब्द का अर्थ वो नहीं है जो सांख्य लोग मानते हैं। उसके लिए हेतु दिया। क्या हेतु दिया? आत्म शब्द का प्रयोग हुआ होने के कारण। तो ये जो आया है ना, इति एवमादौ आत्म शब्द प्रयोगादिभ्य, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, महत् शब्देन सांख्यीय महतः अनुक्तौ आत्मशब्द प्रयोगः इति हेतुः अस्ति, इत्यर्थः। ठीक, महत् शब्देन, महत् शब्द के द्वारा सांख्यीय महत अनुक्तो, सांख्य के द्वारा प्रतिपादित महत का उल्लेख नहीं है, कथन नहीं है। अनुक्तो क्या हेतु? आत्म शब्द प्रयोग, आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि वेद में आया हुआ महत् शब्द का अर्थ वो नहीं है जो कि सांख्य लोग समझते हैं। हो गया? ये तो हुआ भाई दृष्टांत। अब सिद्धांत बता रहे किस लिए महत्व, ये उदाहरण दिया। तो फिर तथा मिल गया ना। तो तथा के पूर्व में एक वाक्य, सूत्रे अभीष्टम दार्ष्टान्तिकम आह, सूत्रे अभीष्टम दार्ष्टान्तिकम आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्र में तो दृष्टांत दिया है महद्वच्च, ये दृष्टांत हुआ, किंतु उस दृष्टांत से अभिप्रेत जो दार्ष्टान्त है, सिद्धांत, उसको बता रहे हैं। सूत्र में अभीष्ट जो दार्ष्टान्त है, उस दार्ष्टान्त वचन को कह रहे हैं। देखिए भाई पंक्ति, तथा अव्यक्त शब्द अपि, तथा मतलब यथा
महत शब्द वैदिक होने पर भी सांख्याभिमत तत्व का वाचक नहीं है, तथा अव्यक्त शब्द अभी न वैदिके प्रयोगे प्रधानम अभिधातुम अर्हति, है कि नहीं। अव्यक्त शब्द अपनी वैदिके प्रयोग, अव्यक्त शब्द भी वेद के वाक्य में प्रयोग होने पर भी प्रधानम अभिधातुम न अर्हति, प्रधान का कथन करने के लिए समर्थ नहीं है, अर्थात उस अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है। लग गया, ठीक। आइए आगे। अतश्च नास्ति अनुमानिकस्य शब्दवत्वम, अन्वय, अतश्च आनुमानिकस्य शब्दवत्वम नास्ति, ठीक है। तो उपसंहार हो रहा है अधिकरण का। अतः, अतः के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, उद्धरण चिन्ह में, महत परम अव्यक्तम, महत परम अव्यक्तम, उद्धरण चिन्ह इत्यत्र, इत्यत्र अव्यक्त शब्दस्य, अव्यक्त शब्दस्य अप्रधानत्वे, अप्रधानत्वे फलितम उपसंवरति, फलितम उपसंवरति अतश्च इति, ठीक। आइए भाई, तो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य था महत परम अव्यक्तम, इत्यत्र इस वाक्य में अव्यक्त शब्द से अप्रधानत्वे, अव्यक्त शब्द प्रधान का वाचक नहीं है, अप्रधानत्वे, नहीं, प्रधान का वाचक नहीं, ये सिद्ध होने पर फलितम यही फलित है, और फलितम उपसंवरति, है कि नहीं। अब उपसंहार कर रहे, फलित बताते हुए उपसंहार कर रहे अधिकरण का। अतश्च आनुमानिकस्य, अनुमानिकस्य प्रधानस्य, अनुमान के द्वारा सिद्ध किया जाने वाला जो प्रधान है, उस प्रधानस्य शब्दवत्वम नास्ति, अर्थात वेद के द्वारा उसका प्रतिपादन नहीं है, अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है, इस बात की सिद्ध की। लग गया जी। इसके साथ यह अधिकरण पूरा हुआ और ये 7 नंबर के सूत्र का भाष्य भी पूरा हुआ। कल से 2 नंबर का अधिकरण चलेगा, चमसाधिकरण, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।